बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। मतलब कि हमने कोई भी जो वेरिएबल रखना है तो वो तीनों हो सकते हैं, लेटर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है और इसमें अंडरस्कोर भी हो सकता है। तीनों से मिलके हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि हम नंबर नहीं रख सकते। जो पहला लेटर है उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो लेटर अल्फ़ाबेटिकली या अंडरस्कोर होना चाहिए। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। द वेरिएबल, जिस तरह एग्जाम्पल है हम लिख लें 9 मिनट, ये वेरिएबल नहीं बनेगा। हैशटैग होम, ये भी नहीं वेरिएबल बन सकता। 2 kg, ये भी वेरिएबल नहीं बनेगा क्योंकि 9 न्यूमेरिक आ गया, हैशटैग साइन आ गया स्पेशल, और 2 भी न्यूमेरिक आ गया kg के साथ। तो थर्ड रूल हमारे पास है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, यानी कि हम ये खाली जगह वेरिएबल के नेम के सेंटर में नहीं रख सकते। लाइक अगर हमने लिखना है माई VAR, माई वेरिएबल, तो माई के बाद स्पेस नहीं आएगी। एंड योर कार, योर और कार के बिटवीन स्पेस नहीं आएगी, बल्कि हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो खाली जगह ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं होगी, ये हम नहीं लगा सकते। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड, यानी कि स्मॉल लेटर और अपर लेटर हम एज ए वेरिएबल लगा सकते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर में लिख लें चाहे अपर लेटर में लिख लें। द अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर कंसीडर्ड डिफरेंट इन सी, यानी कि हमने अगर कैपिटल में मार्क्स लिखा है और स्मॉल में मार्क्स लिखा है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे। द स्पेशल सिंबल सच एज @ $, और परसेंटेज आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, यानी कि हम सिर्फ इन्हीं को वेरिएबल नेम या स्टार्टिंग में हम यूज़ कर लें, ये अलाउ नहीं होगा। एग्जाम्पल, हमने को कॉस्ट लिखनी है तो $, लगा के कॉस्ट वेरिएबल बना लिया, या इस तरह और कोई परसेंटेज स्टार्ट में लगा के फिर आगे कोई वेरिएबल बना लिया, तो ये अलाउ नहीं होगा। स्पेशल साइन नहीं हम लगा सकते। देन हमारे पास है जी जो कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड उन्हें कहते हैं, कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। लाइक हम कहते हैं जी INT जो इंटीजर के लिए यूज़ होता है, ये भी वेरिएबल नहीं बन सकता नाम। वाइड भी वेरिएबल नाम नहीं हम रख सकते। वाइल हो गया, और इस तरह बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड हैं, ये हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ more than 31 character, only first character will be used, the remaining character will be ignored। 31 character से ज़्यादा हम रख सकते हैं, लेकिन 31 के बाद वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ 31 कैरेक्टर को ही कंसिडर करेगा। A variable can be declared only for one data type, यानी कि हम ये नहीं है कि सेम नाम जो है वो 2 वेरिएबल्स के रख लें, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, डेटा टाइप अगर सेम है, 1 डेटा टाइप के लिए हम जो है वो 2 नाम नहीं रख सकते। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा से हमारे पास जो वेरिएबल्स होता है डेफिनेट वो मीनिंगफुल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, और ताकि पढ़ने वाला जिसने प्रोग्राम लिखा है या दूसरा पर्सन है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल है उसमें स्टोर किया हुआ मार्क्स को, स्टूडेंट के हमने नंबर जो है उसमें ऐड करने हैं, तो आपने मार्क्स जो उसके लेटर हैं, जो करैक्टर्स हैं, वो रीडेबल होने चाहिए। मार्क्स कैपिटल लिख दें, और अगर ज़्यादा वर्ड हैं, मल्टीपल वर्ड्स हैं, इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, तो हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। एग्जाम्पल कि हमने लिखना है माई फ़ोन नंबर, तो स्पेस तो नहीं आएगी इसमें, लेकिन माई
एम बड़ा कैपिटल हो गया, फ़ोन जो है उसका पी बड़ा कर दें, कैपिटल अपर केस कर दें, और जो नंबर है इसको एन कैपिटल कर दें इसको। तो ये ज़्यादा रीडेबल है किससे, अगर स्मॉल में लिखा जाए माय फ़ोन नंबर। तो इसी तरह मार्क्स है, फिर सब्जेक्ट अगर लिखने हैं तो सब्जेक्ट ज़्यादा है, SUB1_test, या फादर नेम की जगह F_name ये भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे वेरिएबल बनाएं कि वो इजीली रीडेबल हो, मिक्सअप ना हो आपस में, कि पढ़ने वाले को समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास वेरिएबल के जो हम नेम रखते हैं खुद से, उसके कुछ रूल्स से, इन रूल्स का जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज में इनके बगैर, रूल्स को फॉलो किए बगैर सिंटैक्स एरर आएगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बहुत सारी, और इनको सीखना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इन रूल्स की समझ आ गई होगी। फिर भी फर्दर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।